कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डीएनए पैकेजिंग। आज हम बात करेंगे कि डीएनए इतना लंबा होता है फिर भी अपने आप को कैसे वो छोटी सी सेल के अंदर पैक कर लेता है। ठीक है, ह्यूमन डीएनए की जो लंबाई होती है 2.2 मीटर्स होती है। अब सोचिए कि 2.2 मीटर लंबा डीएनए है, इतना लंबा डीएनए है, वो हमारी बॉडी से भी ज़्यादा लंबा है। तो वो फिर वो छोटे से सेल के अंदर, उस छोटे से सेल के अंदर छोटे से न्यूक्लियस के अंदर, और उस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर भी छोटे से क्रोमोसोम के अंदर कैसे आ जाता है। तो इसी को ही कहते हैं डीएनए पैकेजिंग। इससे पहले आपको ये कुछ बातें याद रखनी होंगी कि डीएनए जो होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, डीएनए एसिड है। ठीक है, डीएनए एक फॉर एसिड। ठीक है, तो डीएनए एसिडिक नेचर का होता है और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए हमें हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हैं क्योंकि डीएनए ही नेगेटिव है भाई। ठीक है, तो डीएनए क्या है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है और इस पर ये क्या है, किस नेचर का है, ये एसिडिक नेचर का है। चलिए अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोट्स में कैसे जो डीएनए पैकेजिंग होती है। प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते। ठीक है, इनमें क्रोमोसोम नहीं बनते, न्यूक्लियस भी नहीं होता, तो खास तरह की एक स्ट्रक्चर होती है, इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। कैसे बनता है देखते हैं। यहाँ पर प्रोकैरियोट में जो डीएनए मिलता है, सर्कुलर डीएनए मिलता है। ठीक है, खास तरह का सर्कुलर डीएनए मिलता है। ठीक है, ये और उनके अंदर क्या होते हैं, खास तरह के प्रोटीन मिलते हैं जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होते हैं। अब नेगेटिव चार्ज डीएनए है और पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है, दोनों के एक दूसरे के आसपास आ जाएंगे और एक दूसरे से चिपक जाएंगे। नेगेटिव चार्ज डीएनए बाइंड विद पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन टू फॉर्म लूप लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एंड फॉर्म दिस काइंड ऑफ शेप जिसमें आपको देखें खूब सारे लूप्स होंगे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज डीएनए भी आपको दिख रहा है, फिर पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन भी दिख रहे हैं रेड कलर के, और ये लूप्स भी दिख रहे हैं, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोइड। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। इसकी अगर एक लूप की अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखेंगे तो पता चलेगा कि एक बड़े प्रोटीन के साथ साथ में ये जो लूप है इसके अंदर छोटे छोटे और भी बहुत सारे स्मॉल लूप्स होते हैं। यानी एक सिंगल लार्ज लूप जो है बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल लूप से भी बना होता है और उसमें भी छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं। तो इस तरह से जो प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए जो है वो पैक होके रहता है और लूप्स बना के रहता है, और उस एरिया को हम क्या कहते हैं, जो स्ट्रक्चर बनती है उसे न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। ठीक है, तो ये हुई किसकी स्ट्रक्चर, डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। अब हम देखते हैं यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग कैसे होता है। यूकैरियोट जो होते हैं उनके अंदर जो है लीनियर डीएनए होता है, एक धागे जैसा डीएनए होता है। फिर बात करेंगे डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और ये एसिडिक प्रोटीन है, तो इसीलिए इससे जोड़ने के लिए, इसको बांधने के लिए खास तरह का प्रोटीन यहाँ पर मिलता है। एक बेसिक प्रोटीन मिलता है जिस पर कि कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। इस हिस्टोन प्रोटीन के अंदर दो बेसिक एमिनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। कौन कौन से, लाइसिन और आर्जिनिन, ये ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, और ये 8 ऑक्टेव बनाता है। ठीक है, ये ऑक्टेव बनाता है जिसमें 4 यूनिट्स होती हैं, 4 यूनिट जो होती हैं डबल डबल होती हैं। H2A होती है, H2B, H3, H4, और ये 4 आगे हैं 4 पीछे, तो कुल टोटल कितनी हुई, 8 होती हैं। अब इनके चारों तरफ डीएनए जो है वो कॉइलिंग कर लेता है, और कितने बेस पेयर की कॉइलिंग करता है, 200 बेस पेयर की कॉइलिंग करता है, मतलब 200 बेस पेयर इसके चारों तरफ लिपट गए। ठीक है, अब ये लिपटा हुआ जो डीएनए खुल ना जाए इसीलिए H1 हिस्टोन एक प्लग लगा देता है ऊपर की साइड में। अब ये बन गया आपका, अब ये जो स्ट्रक्चर है यानी कि हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। दो न्यूक्लियोसोम जो हैं वो आपस में लिंकर डीएनए से जुड़े होते हैं। यहाँ पर आपको ये जो दिख रहे हैं दो न्यूक्लियोसोम, उनके बीच में जो डीएनए दिखेगा उसे लिंकर डीएनए कहते हैं। अब कंटिन्यूअस न्यूक्लियोसोम जो है प्लस लिंकर डीएनए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो ऐसे लगते हैं जैसे बीड्स इन स्ट्रिंग हो, यानी डोरी में मोती लगे हुए हों, तो इसे बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, बीड्स इन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जैसे काले काले मोती हैं और वो धागे के अंदर लगे हुए हैं। अब न्यूक्लियोसोम
और क्रोमेटिन, न्यूक्लियोसोम ऑफ द क्रोमेटिन अरेंज इन हेक्सागोनल शेप टू फॉर्म सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियोसोम हैं ये छह न्यूक्लियोसोम क्या है आपस में इस तरह से स्प्रिंग की तरह लगते जाएंगे, एक के ऊपर एक और सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो सोलेनॉइड होती है ये क्या करती है, फिर से कॉइलिंग करती है और नॉन हिस्टोनिक क्रोमोसोमल प्रोटीन NHCP के साथ मिलकर क्या बनाती है, क्रोमोसोम बनाती है। तो यहां पर क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, आराम से इसमें आपको एक क्रोमोसोम का पूरा क्रोमेटिड दिख रहा है, इसमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन भी दिख रहा है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी दिख रहा है, सैटेलाइट भी दिख रहा है और काइनेटोकोर, ब्लू कलर के काइनेटोकोर भी दिख रहे हैं। अब क्या है, अगर आप क्या करते हो, क्रोमोसोम को स्टेन करते हो तो क्रोमोसोम के कुछ पार्ट जो हैं डार्क दिखते हैं और कुछ पार्ट लाइट दिखते हैं। जो डार्क पार्ट हैं उन्हें हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं और जो लाइट पार्ट हैं उन्हें हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। जो डार्क पार्ट हैं, जो हेटेरोक्रोमेटिन हैं, उनके अंदर एक्चुअली डीएनए जो की पैकिंग और प्रोटीन की पैकिंग क्या होती है, डेंस होती है। ठीक है, इसीलिए ये क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि प्रोटीन ज्यादा है, डीएनए कम है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल टाइट पैक है। ठीक है, जबकि क्या होता है, यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो लूज पैक्ड होते हैं, यहां पर डीएनए ज्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। ठीक है, इसको यूं समझो कि डीएनए क्या है, आप जब प्लास्टर चढ़ता है, कभी कभी हाथ पे हड्डी टूट जाती है, प्लास्टर चढ़ता है, तो पहले क्या करते हैं, आपके क्या लगा देते हैं, पहले पट्टी से लपेटते हैं, उस पर रुई पे पट्टी लपेटते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर उसको फिक्स करने के लिए क्या लगा देते हैं, खूब सारा प्लास्टर लगा देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी होता है। अब यहाँ पर पट्टी क्या है, जो गॉस पट्टी है वो क्या है, वो डीएनए है और प्लास्टर क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इस तरह से डीएनए की पैकेजिंग होती है, इसमें यूकैरियोट्स में होती है। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है, समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।